स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। भारत में पूछा हुआ क्वेश्चन है इंटरव्यू में, ठीक है। बोर्ड रहता है, मेंबर्स जो होते हैं बोल देंगे कि बोर्ड पे जाओ और ये क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पर, मतलब जो भी है उसको बोर्ड पर जा करके परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वी आर हैविंग सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to uniformly distributed load with load intensity W न्यूटन पर मीटर, ठीक। अब मान लेते हैं कि इसका लेंथ कुछ 1 मीटर होगा, एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पूरे स्पैन ऑफ लेंथ पे W फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमेट्रिसिटी से रिएक्शन फोर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा W/2, ठीक। अच्छा, वेल नोन रिलेशन है ds/dx इज इक्वल्स टू W, ठीक, और dm/dx इक्वल्स टू S। अपने को करना क्या है इस क्वेश्चन, पॉइंट P और पॉइंट Q पे मोहर सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ds/dx इक्वल टू W, तो इट मीन्स यहाँ W कांस्टेंट है। इट मीन्स कि ds इज इक्वल्स टू W टाइम्स dx। और ऐसे भी देखें कॉमन लॉजिक से कि शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप जो है कांस्टेंट है, इसका सिंपल सा मतलब है कि शेयर फोर्स डायग्राम एक लीनियर होगा, लीनियर लाइन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है W/2, ठीक है, जिसके वजह से ये ऊपर जाएगा डायग्राम, ठीक है। फिर ये नीचे एक्ट कर रहा है UDL, फिर ये W/2 ऊपर, बीच में ये कहीं जीरो हो रहा है, वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से निकाल देते हैं। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 1 मीटर का है, ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं सिंपल सा रिलेशन ds/dx इक्वल्स टू W का W/2, ये मान लेते हैं डिस्टेंस x है। इज इक्वल्स टू मतलब ये बीचों बीच जा करके जीरो हुआ है एट मिड स्पैन, मतलब एट पॉइंट P जो है शेयर फोर्स जो है वो जीरो है। अच्छा, और पॉइंट P पे बेंडिंग मोमेंट का क्या सिनेरियो है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जो है वो ध्यान देने वाला बात ये है कि सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू m बाई i इज इक्वल्स टू E अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल्स टू m y बाई i, तो जो बेंडिंग मोमेंट है वो y के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट जो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट जीरो, शियर फोर्स जीरो, तो मोहर सर्कल क्या हो जाएगा, ना तो कोई बेंडिंग मोमेंट है ना कोई शियर फोर्स है। इस पॉइंट को अगर हम लोग इस स्ट्रेस एलिमेंट को अगर दिखाना चाहें तो ना तो कोई टाउ है ना कोई सिग्मा है एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये तो ऐसा बनेगा, ठीक है, जीरो
एट पॉइंट बी। कोई स्ट्रेस ही नहीं लग रहा है। पॉइंट क्यू का क्या है? पॉइंट क्यू जो है वो इस क्रॉस सेक्शन, जो भी क्रॉस सेक्शन होगा इसका, उसके बॉटम पे है, ठीक है। बॉटम और टॉप पे शियर फोर्स जो होगा वो 0 होता है, और ये तो डायग्राम से भी दिख रहा है, शियर फोर्स डायग्राम से, ठीक है। और अगर इससे नहीं दिख रहा तो ये रिलेशन होता है एस ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है। ए वाई बार 0 हो जाएगा, ठीक है। और रहा बात बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट कैसा है? बॉटम में कंप्रेसिव, ठीक है। तो ना शियर फोर्स, अगर क्यू पॉइंट का अगर हम लोग स्ट्रेस एलिमेंट देखें तो शियर फोर्स तो 0 है, पर बेंडिंग मोमेंट है कंप्रेसिव, ठीक है। तो इसका मोहर सर्कल कैसा बनेगा? यूनी एक्सियल लोडिंग, नेगेटिव में स्ट्रेस है, कंप्रेसिव, सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। शियर यहाँ पे 0 है ना इस प्लेन पे ना, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लेन पे क्या है कि सिग्मा कॉमा टॉ लिखे तो सिग्मा माइनस सिग्मा है, ठीक है। टॉ 0 है, तो वही चीज है माइनस सिग्मा कॉमा 0, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो 0 कॉमा 0। बस हो गया, यही पूछा गया था, सिंपल था।